इन दिनों पाकिस्तान हॉकी टीम बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां 13 से 19 नवंबर तक कौमी हॉकी टीम मेज़बान टीम के साथ 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा ले रही है। सीरीज़ जीतकर पाकिस्तान की टीम के पास 2026 FIH वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलने का मौका मैसर होगा। अलबत्ता इस सीरीज़ से पहले पाकिस्तान हॉकी टीम एक मसले का शिकार हो गई है। इत्तलात के मुताबिक कौमी हॉकी टीम के कोच ओलंपियन ताहिर जमान के टीम के साथ बांग्लादेश रवाना नहीं हुए और मुस्तकबिल में कौमी टीम के साथ उनके मुंसलिक रहने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इत्तलात यह है कि ओलंपियन ताहिर जमान को बांग्लादेश के दौरे पर मुंतखब टीम के सिलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी जानिब खबर यह है कि उनकी साहबजादी की शादी हो रही है, जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कांग्रेस का इजलास सदर तारिक बुख्ती और ओलंपियन सेक्रेटरी राना मुजाहिद की सरबराही में मुनक़्क़िद हुआ है, जहां इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इंतखाबात में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मुदाखलत कबूल नहीं करेगी। दूसरी जानिब बताया गया है कि हॉकी फेडरेशन के अकाउंट में 10 लाख रुपए की रकम मौजूद है और साल 2026 के लिए फेडरेशन ने 75 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी भी दे डाली है। स्टूडियो में पाकिस्तान हॉकी के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुश आमदीद कहेंगे आपको। लेकिन पहले हम चलेंगे लाहौर, जहां टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद साहब। खुश आमदीद कहूँगा आपको। राना मुजाहिद साहब, एक चीज़ ठीक करते हैं दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है और हॉकी फेडरेशन जो है उसके मामलात तो हल होने का नाम ले ही नहीं रहे। खुदा खुदा करके आपने प्रो हॉकी लीग के लिए फ़ंड इकट्ठे किए हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ आपकी तालमेल बनी है, हुकूमत ने आपके सर पर हाथ रखा है, लेकिन अब इत्तलात यह है कि आपके हाथ से टीम के कोच ओलंपियन ताहिर जमान जो है वो निकल रहे हैं। नहीं, ये थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया प्रोग्राम में, लेकिन मैं उसमें बता दूं कि थोड़ी सी ये रूमर्स है ऐसी, मगर उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। हमने अपने अरेंजमेंट किए हुए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है, अगर कोई बंदा इन टाइम आके कोई विड्रा कर जाएगा तो उस पर फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ताहिर जमान साहब की साहबजादी की शादी भी है। उनका प्रोग्राम है कि वो उन्होंने शादी को पूर्ण तरीके से अटेंड करना है। ट्रेनिंग उन्होंने कैंप के लिए करवाई है, मगर सिलेक्शन पे जरूर उनकी बात थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पे इतने इख्तलाफात नहीं थे जितने बढ़ चढ़ कर बताए जा रहे हैं, मगर उसके लिए हम जरूर अरेंजमेंट करेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ना है और टाइम है हमारे पास कि हमने आगे कैसे चलना है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओलंपियन ताहिर जमान साहब के साथ रब्ता किया, उनसे पूछा कि वो अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें। उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं टीम के साथ अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि टीम बांग्लादेश में खेल रही है, मैं कुछ कहूँ मीडिया में जो है वो शे सुर्खियाँ बने। लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं, अतीकुर रहमान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम का कोच तब्दील होगा या नहीं, ये भी एक फ़ेडरेशन के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। 2 सितंबर 2025 को हमने अपने प्रोग्राम में मौजूदा हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन ताहिर जमान साहब से गुफ्तगू की थी और उनसे पूछा था कि वो प्रो हॉकी लीग पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए कोच जिम्मेदारियां निभा सकेंगे, क्योंकि हॉकी फेडरेशन में हॉकी लीग से पहले किसी गैर मुल्की कोच को लाने की बाज़गश सुनाई दे रही है, जिस पर कोच ओलंपियन ताहिर जमान ने क्या कहा था फेडरेशन के हवाले से, आइए आपको ज़रा वो दिखा देते हैं। हॉकी फेडरेशन से ये आवाज़ें आ रही हैं कि वो मैनेजमेंट में जो है वो गैर मुल्की लोगों को लाना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो 10 करोड़ रुपए लगभग इसमें खर्च होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ रहेंगे प्रो लीग में, या ऐसा नहीं हो कि जो प्रो लीग के लिए जहाज़ जा रहा है उसमें हम किसी गैर मुल्की कोच को लेकर आ जाएँ और आपको उतार दें। अगर ऐसा नहीं है तो ये जो हॉकी फेडरेशन बात कर रही है कि गैर मुल्की कोचेज़ को एसोसिएट करेंगे टीम के साथ, देखिए इसका जो बेहतर जवाब तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लोग ही दे सकते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमने भी ये बजट पेश करने से पहले आपस में डिस्कशंस की थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी से कि ये प्रोविज़न ज़रूर रखी जाए कि हमें मुख्तलिफ, जैसे हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बात करते हैं, यहाँ हम प्रोफेशनल फिजियोज़ की बात करते हैं और प्रोफेशनल गोलकीपर्स ट्रेनर्स की बात करते हैं। सो हमें ये फंड्स कहीं ना कहीं इसका जो है ना एक पॉकेट ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए कि अगर हम उन्हें उन एक्सपर्ट्स की हमें ज़रूरत हो तो हम उनको टीम के साथ शामिल करें। और अगर वो हेड कोच को भी बदलना चाहते हैं तो ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, कोई उन्हें रोक तो नहीं सकता। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ओलंपियन राना मुजाहिद साहब मौजूद है, वो भी कुछ क्लैरिटी दे नहीं रहे और ताहिर जमान ने भी अपनी गुफ्तगू में इस बात का खुलासा कर दिया है कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आप भी यही कह रहे हैं कि अगर वो मना कर देंगे तो हम कोई दूसरा अरेंजमेंट कर लेंगे। ताहिर जमान साहब भी कुछ दिन पहले यही कह रहे थे कि अगर उनकी मर्जी है वो रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहते हैं नहीं रखें।
पिक्चर क्लियर नहीं है ओलंपियन राणा मुजाहिद साहब? यही हमारे सामने तो बहुत क्लियर पिक्चर है। आप क्यों खाम हमारा झगड़ा करवाना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी साहबजादी की शादी भी है, उनके तहफात भी थे, तो ये मिल बैठ के हल भी हो जाते हैं। और नहीं हुए तो जैसे ताहिर जमान ने तो खुद बता दिया आपको कि हमने प्रोविजन रखी हुई है फारूक कोच की। सर मैं कहाँ झगड़ा कराने जा रहा हूँ, झगड़ा तो पहले से शुरू हो चुका है। नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला कोई झगड़ा नहीं है। ये पहले भी 1 साल पहले भी हम ताहिर जमान साहब के बगैर थे। अब भी जब ताहिर जमान साहब आए तो हमने वेलकम किया, उनको खुशामदीद कहा, और आइंदा भी ऐसा ही सिलसिला चलेगा। अगर वो अवेलेबल हुए तो जरूर उनकी अवेलेबिलिटी ली जाएगी। अदरवाइज फिर आपको दूसरे जो अड्डे पे है वो ये देखना पड़ता है कि इस वक्त अगर फंड मौजूद है और दुनिया में अगर कोई अच्छा कोच मिल जाए तो ये आप भी चाहेंगे और मैं भी चाहूंगा। तमाम चलें, आपका बहुत शुक्रिया ओलंपियन राणा मुजाहिद साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ज़रा एक तस्वीर का दूसरा रुख देख लेते हैं अतीकुर रहमान साहब की तरफ से। अतीकुर रहमान साहब, ताहिर जमान ने क्या कहा ये भी आपने सुन लिया। राणा मुजाहिद साहब कह रहे हैं नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम किसी और का इंतजाम कर लेंगे। यानी वो ओलंपियन ताहिर जमान के बगैर भी टीम को लेकर चलने के लिए तैयार है, जिस तरह अभी बांग्लादेश के लिए टीम उड़ चुकी है। क्या खबर है? या हकीकत तो यही है जो अभी आपने अपने शो में बयान की है। दरअसल ताहिर जमान जो हेड पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच थे, उनको अंदाज़ा हो गया था कि अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो गैर मुल्की कोचिस के लिए प्लान कर चुकी है और ख़ासी हद तक जो है अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। तो ताहिर जमान को मुनासिब नहीं लगा कि अब जब प्रो हॉकी लीग शुरू होने वाली है तो अब टीम की कोचिंग जो है उनके पास नहीं रहेगी। तो इससे पहले जो है उन्होंने जो है यही मुनासिब समझा वक्त के ना जाएं। हाँ, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि खिलाड़ियों पर कुछ इख्तलाफात थे, 3 खिलाड़ी थे जिन पर जो है कुछ नाम लेना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं उसमें नाम लेने के, एक तो राना वहीद जो जर्मनी में हॉकी लीग खेल रहे थे, और एक हमाद हैं वो भी जो है लंदन में लीग खेल रहे थे, और एक जुनैद मुजफ्फर है मेरे ख्याल से। जुनैद मुजफ्फर या गजफ्फर? जुनैद, अच्छा जुनैद उनका नाम है। और वो भी यहाँ ये दो खिलाड़ी जो थे राना वहीद और हमाद, इन्होंने देर से कैंप ज्वाइन किया। 25 तारीख को कैंप शुरू हो गया था, लेकिन इन लोगों ने 4 तारीख को रिपोर्ट की। ताहिर जमान ये कहना था कि इन लोगों को टीम में नहीं होना चाहिए, और क्योंकि इन्होंने कैंप ताख़िर से ज्वाइन किया है। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चाहती थी कि इन खिलाड़ियों पर हल्का फुल्का जुर्माना करके इनको जो है टीम में साथ लेके जाया जाए, क्योंकि आगे प्रो लीग है, ये सीनियर खिलाड़ी हैं, ये इंग्लैंड में जर्मनी में हॉकी लीग खेल रहे हैं, तो उनको टीम में इन होना चाहिए। ये इख्तलाफात भी थे, लेकिन जो असल बुनियादी चीज़ थी पीछे, जिसका प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ, वो ये था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अब गैर मुल्की कोचेस की जानिब जा रही है। अब ये फेडरेशन के ऊपर है। मैं राणा साहब से सवाल करना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला कि अव्वलीन तरजीह क्या होगी। अगर ताहिर जमान कहते हैं कि वो ठीक है, कोचिंग करने के लिए तैयार हैं, और उधर गैर मुल्की कोच से भी बात हो जाती है, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अव्वलीन तरजीह क्या होगी? अच्छा, ये इससे पहले कि आप अतीकुर रहमान का जवाब दें, ओलंपियन राणा मुजाहिद साहब, आपके सरबरा गैर मुल्की कोच के बारे में क्या कह रहे हैं, मैं ज़रा वो भी दिखा देता हूँ। तारिक बुख्ती साहब का कहना यह था कि हमें एक गैर मुल्की गोल कीपिंग कोच की अशद ज़रूरत है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा क्या था, ज़रा वो भी देख लीजिए। बिल्कुल होने चाहिए। देखें, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोच हमारे पास बहुत अच्छा है, हेड कोच ताहिर जमान, कोई उसमें कमी नहीं है। हाँ, एक कोच मुझे ज़रूरत है, अगर गवर्नमेंट इसमें मुझे फेवर करे या साथ दे, उसमें मुझे कोच जो गोलकीपर कोच है, क्योंकि वो सेक्टर हमारा बहुत वीक है, उस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी रैंकिंग भी इम्प्रूव करें, और हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। अगर हम 2 को भी पकड़ लेते हैं, हमारी रैंकिंग 7-8 में आ जाएगी इंशाल्लाह। जी, ओलंपियन राणा मुजाहिद साहब, अतीक कह रहे हैं कि आप गैर मुल्की स्टाफ लेकर आएंगे तो हेड कौन होगा? ओलंपियन ताहिर जमान होंगे, और आपके सदर साहब ये फरमा रहे हैं कि अशद ज़रूरत है गैर मुल्की गोल कीपिंग कोच की। यही जब हमने बजट दिया था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को और आईपीसी मिनिस्ट्री को, और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई थी, तो उसमें ये डिसाइडेड था कि हमने, ताहिर जमान ने खुद भी आपको बताया कि हमने ये डिसाइड किया था कि हम यहाँ से साथ फॉरेन कोच का स्टाफ रखेंगे, ताकि हमें ये सपोर्ट मिल सके कि अगर उनकी स्पेशलिटी इसमें ज़्यादा है तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर कोई बंदा मना कर देगा, वो नहीं जा सकता, उसकी प्रॉब्लम भी होगी, तो फिर क्या किया जा सकता है? आप बता दें, जो सोल्यूशन है हम वो कर लेते हैं। सर देखें, मैं अतीकुर रहमान साहब, अगर मैं आपको शामिल करूं, और ये शादी तो ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह फ़ोन किया और शाम में शादी हो गई। शादी के लिए महीनों की प्लानिंग होती है, बातचीत होती है, आपको पहले से नहीं पता था? आप क्या कहेंगे इस पर? बहाना कोई अच्छा बनाना चाहिए था, कोई सूट नहीं करा। लेकिन राणा साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, अव्वलीन तरजीह क्या होगी? क्या
ताहिर जमान, अगर चलें कल को आपका उनके साथ जो है मामला सही हो जाते हैं, ठीक है, इख्तलाफात नहीं, जिसको आप कह रहे हैं इख्तलाफात नहीं है, एक बातचीत का अमल जारी है, ताहिर जमान एग्री हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ वो इख्तियारात भी मांगते हैं। फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो गैर मुल्की कोच की जानिब भी जारी है। तो फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी की अव्वलीन तरजीह क्या होगी, क्या मुल्की कोच या गैर मुल्की कोच? सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी जो हमने पाकिस्तान ने बता दी थी फेडरेशन ने कि हमने अपने कोच के साथ ही जाना है, पाकिस्तानी। और सर आपकी गुफ्तगू से लग तो नहीं रहा, लेकिन ये नहीं, मैं वो बात बता रहा हूँ जिससे लगने का, तो अब आप अगर नजूमी है तो फिर समझ जाए आप। लेकिन मैं तो हॉकी की बात करूंगा कि हॉकी वाइज जो हमारी जो चीजें हैं हमने उसको भी तो देखना ना यही। एक चीज को तो नहीं देखा जा सकता, आप भी देखते हैं कि कई चीजें इसमें शामिल होती हैं और उनको देखा जाता है सारा। और हमारी जो ख्वाहिश है वो सबसे पहले तो यही है कि पहले पाकिस्तानी कोच अगर नहीं अवेलेबल होंगे तो फिर हम जाना चाहते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दी है और हमें फंड भी मिल रहा है अगर इस सिलसिले में, तो फिर वाई नॉट, हम दुनिया के अच्छे कोच को ले आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और का ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के उलझती गुत्थियों को हमने सुलझाने की कोशिश की लेकिन किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए। बहुत शुक्रिया आपका। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे हमारी मदद के लिए, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, उनके पास फ़िलहाल कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान हॉकी के इस वक्त के गंभीर मामला का, और वो कह रहे थोड़ा वक्त दे दीजिए।